पिछले वीडियो में हम लोगों ने सततता और अवकलनीयता से संबंधित कुछ डिफिनेशन जाना। यहाँ हम लोग सततता के बारे में पहले पढ़ रहे हैं और सततता में सतत फलन के गुणधर्म जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सतत फलन के गुणधर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी फलन सतत किस प्रकार होता है। ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि उसके लेफ्ट हैंड से सीमा और राइट हैंड सीमा और फलन तीनों की वैल्यू बराबर हो तो फलन सतत होता है। अब एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको लेफ्ट हैंड सीमा राइट हैंड सीमा निकालना बताएंगे। और इसी बीच ये सतत फलन के गुणधर्म की बात आती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें हम ये जानते हैं ये दो फलन हुए f(x) और g(x). ये f(x) तथा g(x) दो सतत फलन है, ये दोनों फलन सतत फलन है। तो f(x) + gx या f(x) - gx, f(x) * gx, f(x) c * f(x), जहां c अचर है, भी सतत होगा। कहने का मतलब यहाँ जोड़ने पर यदि दो सतत फलन हो तो उनका जोड़, घटाव, गुणा और ये यदि अचर पद संख्या में किसी से गुणा हुआ हो तो भी वह पूरा फलन क्या होता है, सतत होता है। पहला रूल। दूसरा नियम क्या है, यदि f(x) और gx सतत है तब f(x) बटे gx, यदि f(x) और gx सतत है तब f(x) बटे gx भी उन बिंदुओं पर सतत होगा, उन बिंदुओं पर सतत होगा जब gx ≠ 0। यानी यदि दो फलन सतत हो तो उनका भाग भी क्या होगा, सतत कहलाएगा। यानी उन बिंदुओं पर वह उनका भाग फल भी क्या होगा, सतत होगा। यदि f(x) और gx दो सतत फलन है, नेक्स्ट रूल है, यदि f(x) और gx दो सतत फलन है तो उनका संयुक्त फलन g(x) भी सतत होगा। उनका संयुक्त फलन g(x) वह भी फलन सतत होगा। और अगला रूल है, यदि f(x) x = a पर सतत है तो mod f(x) भी x = a पर क्या होगा, सतत होगा। नेक्स्ट, यदि f(x) x = a पर सतत है, लास्ट रूल है, यदि x = a पर सतत है, फलन f(x) x = a पर सतत है तथा यह a ≠ 0 तो 1/f(x) भी x = a पर सतत होगा। तो इस रूल को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे और इनका यूज हम आगे प्रश्नावली में करेंगे। अब हम इसके बाद इस सततता और अवकलनीयता वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग सततता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सततता के एक्सरसाइज की दो सवाल करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का सवाल है। यहाँ f(x) = x², x3/4, यदि x > 1, यहाँ x > greater than equal to 1 less than 2, यहाँ x is greater than 2। यहाँ x = 2 पर फलन की सततता की जांच करनी है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में x = 2 पर फलन की सततता की जांच करनी है। हमने पढ़ा है, कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट वहां फाइंड करते हैं जहां x की वैल्यू x = a पर चेक करना हो, जहां x का मान a से छोटा हो वहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, और जहां x का मान a से बड़ा हो वहां राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो इस फंक्शन में हम देख रहे हैं x = 2 पर चेक करना है, जहां x का मान 2 से छोटा होगा वहां लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां 2 से बड़ा होगा वहां राइट हैंड लिमिट। देखिएगा हमारा फलन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) = x → a minus limit x → a minus f(x) = limit x → a नहीं बल्कि 2 minus f(2). इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x → 2 minus, या हम यहाँ इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं x → 0 f(2 - h)। लेफ्ट हैंड लिमिट वहां ज्ञात करेंगे
जहां फलन का मान 2 से छोटा होगा। यहाँ देखिए x से 1 से छोटा है, यहाँ क्या है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और यहाँ 2 से बड़ा है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x पर हम फलन की लेफ्ट हैंड सीमा चेक करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0, ध्यान दीजिए कि यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x, यदि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x है तो यह आप ज्ञात करना है 2 माइनस h, x के स्थान पर 2 माइनस h लिख देते हैं, तो यहाँ f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस h इज इक्वल टू x टेंड टू 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। आगे देखते हैं हम लोग, ये रहा फलन की लेफ्ट हैंड सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मान उस फलन पर ज्ञात करेंगे, वहां ज्ञात करेंगे जहां x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। यदि x बराबर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जहां फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 4 है, इस पर हम लोग राइट हैंड सीमा ज्ञात करेंगे। राइट हैंड के लिए हमको बताया गया है लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x, या इसी को इस प्रकार भी लिखा जाता है लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस 0। यहाँ a नहीं बल्कि x बराबर 2 पर निकालना है, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस 0, 2 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0। अब चलिए यहाँ f ऑफ 2 माइनस h, राइट हैंड लिमिट इस पर निकाल रहे हैं, जहां जहां x है उसके स्थान पर 2 माइनस h लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यूब अपॉन 4। सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट h टेंड टू 0, क्यूब का फार्मूला लगा देंगे 2 क्यूब माइनस h क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू h, 2 माइनस h। क्योंकि आपको पता है a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, नीचे a माइनस b क्यूब के होल क्यूब का फार्मूला ये होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b अपॉन 4। लिमिट h टेंड टू 0, 2 की 3 घात 8 माइनस h क्यूब 3 गुना 6, h का गुणा 2 में होगा 6 गुना 12h माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6h का गुणा यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस 6h स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ आप देख रहे हैं यदि h टेंड टू 0 लिख देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा 8/4 बराबर 2 के। हमको यहाँ क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान 2 के बराबर है। अब हम चाहें तो फलन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फलन का मान निकालने के लिए यदि हम चाहें तो इस प्रकार देखेंगे कि फलन का मान वहां ज्ञात करेंगे जहां x बराबर 2 हो। x बराबर 2 यहीं पर है, तो x बराबर 2 यहाँ है, तो इसका मान यहाँ रख करके फलन का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 2 पर फलन का मान अर्थात फलन का मान यहाँ 2 होगा, तो यहाँ x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू ये फलन यूज करेंगे फलन का मान निकालने के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 4, क्योंकि यहाँ x बराबर 2 है। अब f ऑफ 2 निकालेंगे तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 क्यूब अपॉन 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 क्यूब। आपने देखा यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये फलन की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन की वैल्यू, ये तीनों मान आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन सतत होगा। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को। इसके बाद हम लोग फिर एक सवाल देख रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to एग्जांपल नंबर 2 समझ लीजिए
f of x is equal to e के पावर 1 upon x upon 1 plus e के पावर 1 upon x, जहां x is not equal to 0 और जब f of x is equal to 0 तब x is equal to 0, x is equal to 0 पर f of x की वैल्यू 0 है। यहां से निकालना प्रूव करना x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं, हम लोग प्रूव करेंगे x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं, ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं, यहाँ साफ साफ आपको x बराबर 0 पर फलन f of x का मान 0 ये दिया गया है। यहाँ फलन की वैल्यू दी गई है, फलन की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान ही केवल ज्ञात करना है। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए f of x is equal to, हमेशा फलन यही लेंगे जब x is not equal to 0 है, ऐसी जगह कंडीशन पर जब x का मान क्लियर है कि 0 से बराबर नहीं है, तो इसी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी ज्ञात करते हैं। e के पावर 1 upon x प्लस 1 e के पावर 1 upon x। ध्यान देंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए f of x जहां लिमिट s टेंड टू 0 x प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0 e की 1 upon x प्लस h प्लस 1 upon 1 प्लस e के पावर 1 upon x प्लस h। एक काम करते हैं हम लोग, यदि e के पावर 1 upon x प्लस h कॉमन लेकर के बाहर ले लेते हैं तो कैंसिल करके क्या मिलेगा, x टेंड टू 0 अगर रख देंगे, सॉरी यहाँ x इज इक्वल टू 0 भी तो x बराबर 0 रख ही देते हैं, तो ये फाइनली यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x टेंड टू 0 e के पावर 1 अपॉन h 0 प्लस h यानी h प्लस 1 अपॉन e के पावर 1 अपॉन h। यहाँ हम लोग e के पावर 1 अपॉन h कॉमन ले ले रहे हैं तो बचेगा यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 e के पावर 1 अपॉन h कॉमन तो 1 e के पावर -1 अपॉन h प्लस 1 कि क्योंकि यहाँ e के पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया गया, यहाँ से भी e के पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया गया तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ e के पावर 1 अपॉन h कॉमन तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो e के पावर -1 अपॉन h बचेगा। और चूंकि लिमिट h टेंड टू 0 e के पावर -1 अपॉन h की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी, चूंकि लिमिट h टेंड टू 0 e के पावर -1 अपॉन h का मान 0 होता है, तो इस फाइनली जब ये मिलेगा, देखिए आप ऊपर देख लीजिए इसको, इस यहाँ जो मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 ये रख दिया गया तो यहाँ मान 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये रहा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, क्योंकि हमने जब लिमिट h टेंड टू 0 रखा तो हमने बताया है लिमिट h टेंड टू 0 पर e के पावर -1 अपॉन h का मान 0 है, तो इस प्रकार ये वैल्यू जब 0 आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन वही लेंगे f of x is equal to e के पावर 1 upon x प्लस अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 upon x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया है लिमिट तो मिटा दे रहा हूं, लिमिट h टेंड टू 0 f of x minus h is equal to limit h टेंड टू 0 e के पावर 1 upon x minus h अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 अपॉन x माइनस h। यदि हम x टेंड टू 0 रख दिए तो यहाँ फाइनली मिलेगा, सॉरी x टेंड टू 0 रख दिया, लिमिट x टेंड टू 0 x बराबर 0 पर यही है तो f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 e के पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1 अपॉन यहाँ भी वही हो जाएगा -1 अपॉन h।
यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसमें भी हम क्या करते हैं, e का पावर -1/h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा e का पावर -1/h, तो यहाँ बचेगा e का पावर +1/h और यहाँ बचा 1, क्योंकि e का पावर -1/h ऊपर और नीचे से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ जो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ जो मान आएगा इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ h टेंड टू 0 मान रखेंगे 1/0 + 1 = 1/1 = 1। आपने देखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो बराबर है, बट यहाँ फलन का मान बराबर नहीं है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, लिख ये सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ समझ सकते हैं हम इसको। चलिए यहाँ थोड़ी सी समझ लेते हैं, इस टॉपिक को खत्म करके। यहाँ ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फलन की वैल्यू यानी अल्फा 0। जब इस प्रकार का है तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यह फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल आप करिएगा, जो सवाल नहीं आएगा अब हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ओके, थैंक्स।